ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मूलांक 1 वालों के नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपका नया साल बहुत अच्छा व्यतीत हो, ये वर्ष आपका भाग्यवर्धक हो, आपके घर में लक्ष्मी आए, आपका उन्नति हो, इसी मनोकामना के साथ आप लोगों को नए साल की बधाई देता हूँ। अब चूंकि वर्ष 2026 जो टोटल अंक आता है एक आता है और एक अंक का स्वामी सूर्य होने के कारण मूलांक 1 वालों के लिए यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वर्ष आपका वर्ष है। इस वर्ष आपके अंक का स्वामी सूर्य महाराज का वर्ष होने के कारण इस वर्ष में आपका क्या क्या उन्नति होगा, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हम आपको बात करने वाले हैं। अब वर्ष 2026 चूंकि सूर्य का वर्ष है, इसलिए जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनके लिए, साथ ही जिनका भाग्यांक 1 है, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही बड़ा मनोकामना देने वाला है। इस वर्ष अगर आप नौकरी अधिक इस वर्ष आप अगर कोई बहुत बड़ा उद्देश्य के लिए प्रयासरत हैं, तो वो आपका प्रयास सफल होगा। आपका यह वर्ष बहुत चूंकि मान सम्मान प्रसिद्धि देने वाला है। इस वर्ष में आपको सरकार से भी मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, अवार्ड मिल सकता है। इस वर्ष आपके पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इस वर्ष में आप अपने पिता का जितना सम्मान करेंगे, उतना यह आपके लिए भाग्यवर्धक है, क्योंकि इस वर्ष में आपको भागदौड़ अधिक करना जरूर पड़ेगा, लेकिन आपका कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जो योजना बना के रखा है, जिस कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज की खोज कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। अगर आप व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में आप अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, तो इस वर्ष आप निश्चित तौर पे आगे बढ़िए। ये वर्ष आपके सफलता को देने वाला है। अब इस वर्ष में चूंकि आपके प्रत्येक अंक के राशि स्वामी अपने ग्रहों के साथ बैठे हैं, इसलिए यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होने के बावजूद भी सूझबूझ से चलने वाला है, क्योंकि इस वर्ष में आपको छोटी छोटी यात्राएं करने का खूब अवसर मिलेगा। इस दौरान आप अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्रों के संपर्क में बने रहेंगे, उनसे भी आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। आप अपने भाई बंधुओं का भी सहयोग करेंगे, उनके लिए भी कुछ नया करने का प्रयत्न करेंगे और अगर आपके सलाह अनुसार आपके भाई बंधु बहन कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पे उनको भी सफलता मिलेगा। इस वर्ष में आपको बहुत ही अच्छे ज्ञानी लोगों के साथ संपर्क में आने का योग है। आपको अच्छे विद्वान लोग अच्छी अच्छी सलाह देंगे। धार्मिक कार्य में आपकी खूब रुचि रहेगी। धार्मिक कार्य करने की आपकी बहुत प्रबल इच्छा रहेगी और आप धार्मिक कार्य करेंगे भी। साथ ही आप धार्मिक तीर्थ यात्रा पर भी इस वर्ष जाने का योग है। आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होने से आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वर्ष आप जितना भी हो सके अपने जीवन साथी का सम्मान कीजिए।
उनके साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद उत्पन्न ना होने दीजिए। जितना आप अपने परिवार के अंदर घर में अपने लोग परिवार के लोगों के साथ मधुर संबंध रखेंगे, उतना आपका कार्य और तेजी से बढ़ेगा। वैसे तो आप अपने कार्य के अलावा अन्य बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस वर्ष में आपको अपने परिवार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वैसे तो ये वर्ष आपके गुप्त शत्रु काफी सक्रिय रहेंगे। आपकी उन्नति देखकर वो अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जलेंगे। आपको नुकसान पहुंचाने का हर वो प्रयास करने का कोशिश करेंगे जिससे आपको नुकसान हो। लेकिन चूंकि आप अपने शत्रुओं का कभी परवाह नहीं करते हैं, यहाँ पर हम आपको एक सलाह जरूर देंगे कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ अपनी कोई भी गुप्त वार्ता ना रखें, जिससे कि आपके कार्य में कोई विघ्न ना हो। आप जितना अपने मित्रों से, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से अपनी योजनाओं के बारे में खुलासा करोगे, उतना आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न होने का योग बनेगा। इसलिए आप अपने परिवार के भी वैचारिक मतभेद अगर हैं तो उसको आप उन्हीं हालत में छोड़ के अपने कार्य और अपने उद्देश्य पे लगे रहना चाहिए। अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। इसमें आपको मनचाहा लाभ मिलेगा। आपके व्यापार का विस्तार होगा। दूर दूर के लोगों के साथ भी आपके बहुत मधुर संबंध बनेंगे। आप इस वर्ष आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनेंगे। इस वर्ष आपका जो धन प्राप्त होगा उससे आगे चलकर आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि लेने का योग भी बनता है। इस वर्ष में चूंकि शुक्र अपने अंक के साथ बैठा हुआ है, इसलिए आपको अपने इसी वर्ष में किसी विपरीत लिंगी मित्र के साथ गहरे संबंध बनेंगे, दोस्ती होगी, प्रेम होगा और ये प्रेम आगे चलकर काफी फले फूलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जहाँ मनोबल बढ़ेगा, आपके कार्य में सफलता मिलेगा, वहीं आप अपने प्रेम संबंध को जितना गुप्त रखेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छी संकेत रहेगा। यहाँ पर आपकी जो योजना बनाएंगे, आपकी योजना इस वर्ष बनी बनाई योजना है, आप उसी पे कार्य को आगे बढ़ाइए। आने वाले वर्ष में आपकी योजना कैसी रहेगी, यह आप इस वर्ष के आखिरी में आप अपनी नई योजना बनावें। अभी जिस योजना पर आप कार्य कर रहे हैं, इस योजना पर आप कार्य करते रहिए। विशेषकर अपने माता जी के स्वास्थ्य का आप ज्यादा ध्यान रखिए। उनका अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा तो आपके जीवन में अति उन्नति होगी। उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत रहेगा। इसी वर्ष आपको कोई बहुत दूर की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। देश विदेश का भी हो सकता है या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर का यात्रा करने का योग है, लेकिन यह यात्रा आपके लिए सफल रहेगी। इस यात्रा के कारण आपका कोई बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होगा, इसलिए आप अपनी यात्रा की योजना को कार्यान्वित करते रहिए। इसी वर्ष आपको कोई नया वाहन या नया प्रॉपर्टी या नया घर जमीन आदि खरीद फरोख्त करने का योग बन रहा है और यह आपके वर्ष के मध्य के बाद बन रहा है। इसलिए इस वर्ष आप अगर कोई जमीन प्रॉपर्टी आदि के बारे में खरीदने के बारे में सोच रहे हो, निश्चित तौर पे आप खरीदिए और उससे आपको बहुत आगे चलकर लाभ मिलेगा। इस वर्ष आपको कुछ विशेष बातें ध्यान रखना है, जैसे कि आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देना यानी कि जल देना,
सुबह सूर्योदय के समय उनको प्रणाम करना। और अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं प्रतिदिन, तो यह वर्ष आपके लिए दिन दूनी रात चौगुनी फल देने वाला रहेगा। इस वर्ष आपको लाल रंग का यानी पिंक कलर का कोई ना कोई रुमाल, पेन आदि अपने पास रखना चाहिए। यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और जहाँ तक हो सके, अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो माणिक के 3 से 5 कैरेट का आप इस रिंग फिंगर में सोने में या तांबा में या चांदी में धारण कर सकते हैं। इससे आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा। और इस वर्ष आपको अपने बड़े बुजुर्ग विशेषकर पिता का अत्यधिक सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनके सामने किसी भी तरह का अहंकार आपको नहीं दर्शाना चाहिए। इससे आपका यह वर्ष बहुत ही शुभ मंगलकारी होने वाला। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 1 का वर्ष 2026 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।